आज हम प्रश्न वाली 4.2 के जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं, हमने 7वां तक के हल कर दिया था। आज हम प्रश्न 8वां पढ़ेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे क्या हो इसमें क्या बोला गया है। तो देखते हैं प्रश्न 8वां। किसी संख्या के चौथाई में 12 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का चौथाई बोला जा रहा है, तो संख्या का जैसे हम किसी गोल रोटी है, अगर इसका हम चौथाई बोलेंगे तो इसको अगर हम 4 भाग कर देते हैं तो उसका एक भाग का क्या बोलेंगे, 1/4। मतलब ये एक रोटी की चौथाई हिस्सा है। तो वैसे ही कि कोई संख्या लेंगे, उसका 4 भाग करने के बाद उसमें से एक भाग लिया जाएगा तो उसको भी बोलेंगे 1/4। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या मानते हैं। प्रश्न 8वां, माना वह संख्या बराबर x है ना। तो संख्या का चौथाई भाग, संख्या का चौथाई भाग है ना। तो x में 1/4 का गुणा कर देंगे, x गुणित 1/4। तो ये हो गया x/4, क्योंकि ऊपर से ऊपर का गुणा और इसके नीचे एक मान के चलो तो नीचे से नीचे का गुणा। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है कि संख्या के चौथाई भाग में 12 जोड़ने पर, तो संख्या का चौथाई भाग x/4 धन 12 बराबर कितना हो जाता है, 20 है ना। तो यहाँ पे हम हल करने की कोशिश करेंगे, 12 का पक्षांतर कर देंगे। ठीक है। तो x/4, यहाँ 12 धन में है तो यहाँ जाके माइनस ऋण हो जाएगा, तो ये 12। तो x/4 बराबर 12 में से 20 में से 12 कम करेंगे तो कितना आएगा, 8 है ना। तो x बराबर क्या होगा, x यहाँ पे 4 को फिर पक्षांतर कर देंगे तो 8, क्योंकि भाग में था तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो गया 4। तो x बराबर 8 × 32। ठीक है, ये हो गया 32। अब इसका संख्या का चौथाई भाग अगर हमको निकालना है तो मान रख देंगे x में, है ना। तो x में चौथाई भाग, तो 32/4। तो क्या निकलेगा, 8 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। तो 8 निकला। तो चौथाई भाग मतलब बराबर 8 है ना। अब हम इसको अगर जांच करते हैं, जांच, तो क्या होगा, यहाँ पे मान रख देंगे। चौथाई भाग हमारा निकला है 8, उसमें 12 जोड़ेंगे तो चौथाई भाग x/4 धन 12 बराबर 20 होना चाहिए, है ना। दोनों साइड बराबर होगा तो क्या निकलेगा हमारा, चौथाई भाग हमने 8 निकाला है तो यहाँ पे सीधा हम 8 लिख देंगे, 8 धन 12 बराबर 20। तो 8 और 12 क्या होता है, 20। तो ये भी 20। तो दोनों साइड हमारे बराबर हो गया, इसलिए हमारा प्रश्न सही हल किए हैं, है ना। तो बराबर LHS। ठीक है, इस तरह से हम 9वां, दो क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, उन संख्या को ज्ञात कीजिए, है ना। दो क्रमागत संख्या बोला जा रहा है। तो पिछले प्रश्नों में मैं कुछ ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बना चुका हूँ, है ना। क्रमागत संख्या मतलब होता है जो एक के बाद दूसरा है ना। जैसे अगर हम 5 लेंगे, होगी 6 होगी, तो अगर 5 में हम 1 जोड़ते हैं, 5 में 1 जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, 6 आ जाएगा, है ना। वैसे ही अगर 13 लेते हैं, 13 में उसकी क्रमागत संख्या क्या होगी, 14 होगी। तो 13 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो ये हो गया 14। तो क्रमागत संख्या के लिए हमको किसी भी संख्या में 1 जोड़ने से उसके बाद की संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, हम देखते हैं प्रश्न 9वां, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, माना पहली संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या
संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या बराबर क्रमगत संख्या, जैसे यहाँ बताया हूँ 5 धन 1 किए तो 6 आ जाएगा, 13 धन 1 किए तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने x माना है पहली संख्या, तो अगर हम x में 1 जोड़ दें तो हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो x धन 1 है ना। अब यह मान लो x का मान कुछ भी आएगा तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा दूसरी क्रमगत संख्या निकल जाएगी। तो इसमें क्या बोला गया है प्रश्न अनुसार, है ना, दो क्रमगत संख्या का योग। तो x पहली संख्या है धन x धन 1 दूसरी संख्या, इसका योग क्या हो गया? 35। ठीक है ना। तो हमको इसको हल करना है तो x कोष्ठक खोल देंगे तो x धन 1 बराबर 35। ठीक है, इन दोनों को आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 2x धन 1 बराबर 35। अब इस एक का पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर 35, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक था तो यहाँ हो गया ऋणात्मक, है ना। तो 2x बराबर क्या निकला? 34। x का मान निकालेंगे तो यहाँ 34 बट्टे में हो जाएगा, यहाँ गुणा में था तो यह भाग में चल जाएगा। तो x का मान निकल गया, 2 से ऊपर और नीचे भाग देंगे तो यहाँ निकला 17। ठीक है, तो ये हो गया 17। x बराबर क्या निकला? 17। तो पहली संख्या x, हमने x माना था पहली संख्या, तो x बराबर 17 निकल गया। दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या x धन 1 है ना। तो x का क्या मान निकला है? x का मान 17 धन 1 है ना। तो ये क्या निकल गया? 18 है ना। तो इस तरह से हमारा पहली संख्या 17 और दूसरी संख्या 18 निकल गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 17 धन 18 तो होता है 35। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रश्न हल हो जाता है।